हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि जो ये टोटल कॉस्ट है ये होती क्या है, किस तरह से होती है और ये क्यों होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये टोटल कॉस्ट है यानी कि कुल लागत है ये होती क्या है। कुल लागत यानी कि जो किसी वस्तु को तैयार करने में बनाने में जो कुल खर्चा आता है उसे हम टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत कहते हैं। और ये जो टोटल कॉस्ट होती है इसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, जिसमें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दो तरह की कॉस्ट होती है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उत्पादन कैसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि श्रम यानी कि लेबर और भूमि यानी कि लैंड और पूंजी यानी कि कैपिटल, साहस यानी कि उद्यमिता। इनके द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है, उसे तैयार की जाती है। इसमें कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो एकदम फिक्स्ड होती है, कुछ ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें भूमि यानी कि किस तरह से किसी न किसी लैंड में वो फैक्ट्री स्थापित होती है या कार्यालय होगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, परिवर्तित कॉस्ट होती है, उसमें लेबर कॉस्ट होती है। तो इस तरह से जब हम इन सब कॉस्ट को, जिसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है, जिसमें कि जो श्रम है, श्रम को मजदूरी दी जाती है जो कोई काम करता है, और जो भूमि होती है, जहाँ कहीं ऑफिस होगा, फैक्ट्री होगी, उसके बदले रेंट दिया जाता है, और जो पूंजी होगी, कैपिटल होगी, उसके बदले ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और जो साहस यानी कि उद्यमिता होती है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से एक वस्तु को तैयार करने में जो एक अलग अलग प्रकार की कॉस्ट आती है वो किस तरह से आती है उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये बिस्किट फैक्ट्री है। इस बिस्किट फैक्ट्री में किस तरह से एक बिस्किट को बनाने में 10 रुपये की कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट हम 10 रुपये मान लेते हैं। ये टोटल 10 रुपये कॉस्ट है वो किस तरह से आई है। हम मान लेते हैं जो व्यक्ति यहाँ पे मजदूरी कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। उसको मान लेते हम 3 रुपये दिए जा रहे हैं, 3 रुपये की उसकी मजदूरी दी जा रही है इसी 10 रुपये में से। और जो रेंट है किस तरह से किसी लैंड का या कार्यालय या फैक्ट्री का, वो भी 3 रुपये दिया जा रहा है। और इसी तरह से जो कैपिटल है उस कैपिटल का वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, यानी कि किसी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं हम 3 रुपये वो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और जो अंत में जो 1 रुपये है, जो फैक्ट्री का मालिक, उसका 1 रुपये प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक है उसने भी इसलिए फैक्ट्री को स्थापित किया ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से जो ये टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट इन सब के कंट्रीब्यूशन के कारण वो टोटल कॉस्ट आती है, और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के कारण जो वो प्रोडक्ट है वो तैयार होता है। तो इस तरह से ये जो टोटल कॉस्ट है, जिसमें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों प्रकार की होती है। और तब जाकर के जो टोटल कॉस्ट है हमें टोटल कॉस्ट मिल पाता है जब हम इन दोनों को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये होता है टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत, जिसको हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।